नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, एनआईएस पर बात होती है। एनआईएस 12th क्लास का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ बच्चे पास नहीं हो पाए, कुछ के टीएमए के मार्क्स पहले कुछ और दिख रहे थे, अभी कुछ और है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। रिजल्ट एक्सपेक्ट कुछ का और कर रहे थे, कुछ और आ गया, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करे, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहली बात, रिजल्ट से अगर सेटिस्फाइड हो तो ओके, नहीं सेटिस्फाइड हो री इवोल्यूशन में जाओ, कॉपी रीचेकिंग कराओ, री इवोल्यूशन में जाओ, फॉर्म भरो। बोर्ड उसे देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, अगर अपडेट करने लायक होगा तो करेगा, बट ज्यादा उम्मीद मत करो। टीएमए के मार्क्स पहले कुछ और दिख रहे थे, अभी कुछ और है। अगर फिजिक्स में 15 थे, अगर अभी की तारीख में 15 नहीं है तो एलएससी पर जाओ, मेल करो, पिछले रिजल्ट को भी मेल करो, टीएमए के स्टेटस को, और अभी के रिजल्ट को भी करो। हाँ, कुछ चीजें हैं टीएमए जो करेक्ट हुए हैं। कुछ स्कूल ने क्या करे, जिस सब्जेक्ट में 6 मार्क का ही टीएमए है, उस सब्जेक्ट में उन्होंने 12, 14, 13 ऐसे कुछ दे रखा था, उनको बोर्ड ने करेक्ट किया है। वो भी देखना पड़ेगा कि आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। अगर फिजिक्स का टीएमए समझिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, 16 मार्क्स का है तो आपको 19 और 20 तो नहीं मिलेगा, तो इस चीज को समझिए। तो हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का टीएमए नहीं होता, जिसमें जितना टीएमए है, आपके थियरी का पेपर जितने का है उसका 20% टीएमए होता है। पेपर जितने मार्क्स का होगा उसका 20% ही टीएमए होगा। 100 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स का टीएमए है। 80 मार्क्स का थियरी का पेपर है तो 16 मार्क्स का टीएमए है। 60 मार्क्स का पेपर है, 12 मार्क्स का टीएमए है। इस चीज को जरूर समझ के चलिए। उसकी अकॉर्डिंग अगर 16 मार्क्स का टीएमए है, स्कूल ने 1920 दे रखा है, गलती से टेक्निकल एरर है, तो उसको बोर्ड करेक्ट करके आपकी मार्कशीट पर लाएगा। तो उस चीज को समझिएगा जरूर। ये मत समझिए कि आपके तो 19 दिख रहे थे, 19 क्यों नहीं। उस सब्जेक्ट में 19 का टीएमए ही नहीं है तो टीचर कहाँ से देगा, स्कूल कहाँ से देगा, बोर्ड कहाँ से देगा। बोर्ड फाइनली नहीं देगा, उससे करेक्ट करके देगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। सॉफ्टवेयर में पढ़ा हुआ कि फिजिक्स का टीएमए मैक्सिमम 16 मार्क्स का होगा, तो आपको कैसे मिल जाएगा 19 मार्क्स? नहीं मिलेगा। हिंदी का टीएमए कितने का, 20 मार्क्स का है, तो मोर देन 20 तो नहीं मिलेगा। इंग्लिश का टीएमए कितने का, 20 मार्क्स का है, तो वो चीज समझिए। पेपर थियरी का जितने का होगा उसका 20% ही टीएमए का पार्ट होता है। टीएमए पहली बात, 9-2 रोल नंबर वाले जो स्टूडेंट्स है, दूसरी बोर्डों से फेल होके आए हैं, उनका टीएमए नहीं लगता, तो उनका थियरी का मार्क्स लगता है और प्रैक्टिकल का मार्क्स लगता है। तो कुछ कंफ्यूजन है, हर आदमी का स्पेसिफिक है। आप अपनी प्रॉब्लम को भेजो, हम लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एडजस्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी उसका रेजोल्यूशन होगा आपको बताएंगे। आगे बोर्ड के साथ फर्दर क्या बात करनी है वो भी हम लोग आपको समझाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर नंबर है, नीचे नंबर चल रहा है, मिल जाएगा आपको नंबर, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, मिलेगा। वो नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज छोड़ दीजिए। हम लोग थोड़ी छुट्टियों पर है तो थोड़ी सी आपकी कॉल को नहीं ले पा रहे, नेटवर्क ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम लोग आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। करेंगे आपकी प्रॉब्लम को एडजस्ट, सोल्यूशन भी निकालेंगे और कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता भी निकालेंगे। जो आपके साथ बेहतर हो सकेगा जरूर करेंगे। आपकी मदद जितना पॉसिबल होगा वो भी करेंगे। हम सब छुट्टियों पर हैं, इसलिए थोड़ी सी आपकी कॉल को नहीं ले पा रहे, या नेटवर्क एरिया नहीं है, तो प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से हम आपकी कॉल को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, 1-2 दिन के बाद हम लोग वापस जब होंगे, फ्री होंगे, आपको पूरी तरह कॉल बैक करेंगे, समझेंगे। और जैसे जैसे टाइम मिलता है, नेटवर्क में होते हैं, हम लोग आपके मैसेज को पढ़ते हैं, रिप्लाई देते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज को समझ के चलिए। इनके क्वेश्चंस बहुत है, क्वेरीज बहुत है। 12th क्लास का रिजल्ट आया, हार्ड कॉपी का क्या, हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? जुलाई में मिलेंगे, 10th जुलाई तक अटेनी हाउ मिल जाएंगे। क्या बाई पोस्ट मिलेंगे? नहीं, आपको स्टडी सेंटर पर जाना पड़ेगा, स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। बोर्ड वही भेजेगा स्टडी सेंटर को, आपको जाकर के स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। आपके आई कार्ड के नीचे एक ब्लू कलर की पट्टी है, उसमें स्टडी सेंटर का नाम लिखा हुआ, आपको वहां जाना है, वहां से कलेक्ट करना है। कुछ भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है आप हम लोगों को बताओ, हम लोग देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2 ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट प्रिंटेड हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलेंगे। डीजी लॉकर में रिजल्ट कब तक होगा? डीजी लॉकर में रिजल्ट विद इन 10 डेज में, मैक्सिमम 20 जून तक अपडेट हो जाएगा।
जिन लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है, आरएल लिखा हुआ, उसके क्वेश्चन को एड्रेस में बताता हूँ। आरएल का मतलब रिजल्ट लेटर बाद में आएगा। क्या रीजन है? प्रैक्टिकल के मार्क्स शायद बोर्ड तक नहीं पहुंचे, उस एआई सेंटर की प्रॉब्लम है। टीएमए के मार्क्स प्रॉपरली बोर्ड के पास नहीं पहुंचे, उस एआई सेंटर की बंद होने की वजह से बोर्ड इनको एडजस्ट कर रहा है। विद इन 10 डेज में इनके रिजल्ट भी रिलीज कर देगा। 10 डेज का मतलब 10 डेज वेट मत करो, डेली चेक करते रहो। आज बोर्ड ने सुलझा दिया तो आज ही रिलीज कर देगा। हर दिन बोर्ड ने रिजॉल्व करता जा रहा है और रिजल्ट अपडेट करता जा रहा है। विद इन 10 डेज में इन सबको निपटा देगा। जिनका रिजल्ट आरएल लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर प्रैक्टिकल की वजह से तो विद इन 10 डेज में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपका असाइनमेंट के मार्क्स की वजह से तो विद इन 10 डेज में रिजॉल्व हो जाएगा। हर दिन चेक करती है, किसी भी दिन अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर चीटिंग का केस है, अगर मास कॉपी का केस है, पूरे सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया गया, नकल करने के आरोप में आप पकड़े गए हो, तो भी आपको आरएल लगेगा और इसको कमेटी को बोर्ड रिफर करेगा। पूरे सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया, पूरे सेंटर में एक जैसी कॉपियां लिखी गई है, नकल करके चीटिंग करके लिखी गई है, तो इस केस को बोर्ड आरएल में डालेगा। आरएल में डालने का मतलब रिजल्ट रोका गया। क्यों रोका गया? यूएफएम का केस लगेगा, चीटिंग का केस लगेगा, मास कॉपी का केस लगेगा, ब्लैकलिस्ट सेंटर हुआ तो पूरा ही लगेगा। ये सारा केस एक कमेटी को रिफर होगा। कमेटी आपको नोटिस जारी करेगी। आप नोटिस में अपना जाके जरूर देखना, आप अपने उस पर जाके जरूर देखो। आरएल जिसका भी लगा है वो सभी लोग अपने लॉगिन पेज पर जाके देखो, आपको कोई नोटिस मिला क्या। एक हिसाब से वो लीगल नोटिस ही होता है। एक नोटिस बोर्ड देता है कि आप मुझे बताओ कि मास कॉपी क्यों हुआ, मास कॉपी हुआ तो क्यों हुआ। ये सारी बात एड्रेस आपको करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा आपको। जाके देखो। इसका क्या होगा, कमेटी देखेगी। अगर यूएफएम का केस लगा है, चीटिंग का केस लगा है, मास कॉपी का केस लगा है, तो बोर्ड इसको महीनों सुलझाएगी, करेगी, एक कमेटी को रिफर करेगी। कमेटी इस केस को स्क्रूटनाइज करेगी और विद इन 2 मंथ, इसको महीने 2 महीने भी लगेंगे, इसको कुछ ना कुछ करेगी। या तो उस सब्जेक्ट के सारे मार्क्स 0 कर देगा, पूरा ही मार्क्स खत्म कर देगा, आपको पूरा ही फेल कर सकता है। पूरा सेंटर के सारे सब्जेक्ट पर अगर ये है, पूरा ही फेल करेगा। 1-2 सब्जेक्ट पर उस सब्जेक्ट के मार्क्स 0 कर देगा, आपको फेल मिल सकता है। या अगर 5 सब्जेक्ट से ज्यादा है, एक सब्जेक्ट पर केस लगा है, तो अगर 5 सब्जेक्ट में पास मिला तो बोर्ड पास दे देगा, मगर उस सब्जेक्ट के मार्क्स प्रैक्टिकल थियरी दोनों को 0 कर देगा। तो ये बोर्ड के अपने डिवीजन है, अपने तरीके ही काम करने के। इनमें से क्या लगा आप हमको बता सकते हो, व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हम लोग देखते हैं, समझते हैं, आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जो लोग सीबीएसई में फेल हुए या अभी के एग्जाम में फेल हुए वो क्या करें, किसी स्टेट बोर्ड में फेल हुए क्या करें, लगातार फेल हो रहे क्या करें, आप हम लोग उससे बात करो। हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और क्या बेहतर हो सके करेंगे। हमारी गारंटेड बैच चलती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर इस पर काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, असाइनमेंट में क्या होना चाहिए, एडमिशन के तरीके क्या होना चाहिए, एडमिशन में क्या सब्जेक्ट लेके चले कि पास होने के रास्ते बने, क्या तरीके होने चाहिए जिसमें आपके 100% पास हो जाए। हमारी गारंटेड बैच टीम इसको देखेगी। एडमिशन से लेके जब तक आप पास नहीं होते तब तक वो लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम मदद करते रहेंगे। वो इंश्योर करेंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, फ्यूचर में कौन से कोर्स करना चाहिए, उसके लिए जरूरी क्या है, जेई में जाना है, नीट में जाना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना है, पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब कंसर्न को एड्रेस करेंगे। हमने आरएल की बात कर ली। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट स्टडी सेंटर से मिलेंगे और ये मिलेंगे 10 जुलाई तक। 1 महीना रिजल्ट से मिनिमम लगता है हार्ड कॉपी को आने में, जल्दी कुछ मिलेगा नहीं। डिजी लॉकर विद इन 10 डेज में अपडेट हो जाएगा। क्लास का रिजल्ट बोर्ड तो बोल रहा 10 जून तक दे देंगे, मगर 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। बोर्ड रेडी है 10th क्लास के रिजल्ट देने के लिए भी, कभी भी आ सकता है। तो किसी भी जिस भी क्षण आता है हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। आप भी रिजल्ट चेक करते रहिएगा, किसी भी क्षण आ सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज कर दो। हम सब थोड़ी समर हॉलीडेज पर है तो ऑब्वियस है कि आपकी कॉल नहीं ले पा रहे, प्रॉपर आपकी कॉल हम तक मिल नहीं रहे, या तो नेटवर्क एरिया में नहीं है या तो फिर कॉल्स नहीं ले पा रहे। तो व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज छोड़ दो, जैसे टाइम मिलता है उससे पढ़ेंगे, 100% जवाब मिलेगा। 1-2 दिन के बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे तो आपकी कॉल भी लेंगे, आपको कॉल बैक भी करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे भी, आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस भी करेंगे और हर तरह के सोल्यूशन
करने की कोशिश जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।